इस्लामाबाद में गाजा पे एहतजाज पर सेनेटर मुश्ताक और उनकी फैमिली गिरफ्तार। इसके साथ साथ पीएमएलएन के अंदर दरारें और आसिम मुनीर की जहनी हालत क्या है। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में गाजा में जो इजरायली बर्बरियत जारी है उसके खिलाफ एक मुजाहरा हुआ और उस मुजाहरे के बाद जी हस्बे मामूल तशद्दुद वार दिया गया। सेनेटर मुश्ताक जो एक बहुत ही नामवर सेनेटर हैं पाकिस्तान के लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर और बहुत ही एहतजाज करते आए हैं अक्टूबर 7 से जब ये वाकयात शुरू हुए। बहुत मुजाहरे उन्होंने निकाले और पहले भी इनको डिटेन कर दिया गया है, लेकिन इस बार ये लग रहा है, ये एक तासुर आ रहा है कि जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, और हुकूमत वक्त से हमारा ऑब्वियसली हम जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर और इनका जो टोला है, ये इतने बेहोल्डन और इतने घबराए हुए हैं अमरीकी, क्योंकि इनको पता है इनकी ताकत आ रही है अमरीका से। बुनियादी तौर पे जमीन के ऊपर इनकी सिफर ताकत है, सिवाय उन फॉर्म 47 के टोलों के चंद सीटें, 40 सीटें गिव और टेक। पूरा जो निजाम भी चल रहा है 40 सीटों पे चल रहा है, 300 से जायद की पार्लियामेंट के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3/4 बेसिकली जो है अवाम या रिप्रेजेंटेशन वो इनके अगेंस्ट है। चोरी डाके डाल के इन्होंने अपने बंदे अंदर कर रहे हैं, अभी भी डाके चल रहे हैं, मगर उससे कोई हल नहीं निकल रहा। और क्योंकि हल नहीं निकल रहा, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या हरकतें उनकी हो रही हैं? टूट पड़ो, गिरफ्तार करो, अडियाला जेल के अंदर सख्तियां करो। यहां पे मईशत आपकी तबाह हो चुकी है, डूब गई है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके दोस्त ममालिक जो हैं वो आपको रोल ओवर कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और इनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, इनकी क्या तरजीहात हैं? खोल दो, टूट पड़ो, मार दो। तो ये एक बेसिकली साइकोसिस का हिस्सा है। जब भी कोई साइकोसिस के अंदर बंदा होता है, उस पर प्रेशर होता है किसी भी चीज का, अगर नॉर्मल आदमी ना भी हो अगर, और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए इतना जितना प्रेशर अब आ चुका है इस निजाम के ऊपर, तो उसका क्या होगा फिर इवेंचुअली? जी, उसका यही होगा कि अगर गाजा के अंदर मुसलमान मर रहे हैं, गाजा के अंदर बर्बरियत इस सतह पे जारी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के उसके अंदर आसार क्या होंगे। अब सेनेटर मुश्ताक अहमद जो है वो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं। जमात इस्लामी ने कराची के अंदर हाल ही के अंदर एक बहुत ही सक्सेसफुल ताजरों का एक हड़ताल मुनक्किद की। अच्छा, ये हड़तालें और ये जो मूवमेंट्स हैं, ये बढ़ रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इतना कबाड़ा हो चुका है, यूटिलिटी स्टोर से लेके काश्तकारों तक, फार्मर्स तक, यानी करप्शन की सतहें टूट चुकी हैं। और क्योंकि इतनी इनएबिलिटी है इन फॉर्म 47 के अंदर के ये कुछ भी सही नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता ही है ये आए चंद वक्त के लिए आए हैं, अब्बा चले जाएंगे कुछ दिनों के अंदर लंदन। नॉट अब्बा फॉर चांसलर, हैशटैग अब्बा फॉर चांसलर स्क्रीन पे देखें, इसको आप ट्वीट करें, पिटिशन साइन करें। अगर इमरान खान नहीं भी बनता चांसलर, तो जो अभी आग लगी हुई है ये घुसपैठियों के अंदर और इनके हसासों के अंदर, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। इन लोगों ने इतनी बकवासियत कर दी है, इतनी बकवासियत कर दी है कि ऑक्सफोर्ड भी कहेगा कि भाई दे दो, इन्हीं को दे दो। अच्छा खैर, गोइंग बैक टू इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और ये क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्शन 144 डिक्लेयर कर दिया है, और वही जो इजराइल के अंदर तशद्दुद जारी है, वही एक तरीके से जंग के अंदर जब आप घुसते हैं, और मैं बड़ी जंगों में घुसा हूं, अगर आप लेवल हेडेड नहीं है, अगर आप इमोशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, और मैंने इमोशंस पे भी काम किया है, जब इमोशंस का वक्त आया तो इमोशंस पे लड़ना पड़ता है इंसान को। जब आप अपना एक कम पोजीशन से आ रहे होते हैं और एक किसी दियो को, या बजाहिर तौर पे जो अपने आप को दियो समझते हैं, होते हैं वो जूजे, जूजे कहते हैं टर्किश में बोनों को, होते हैं जूझे मगर दिखाते हैं कि वो शेर है। तो ऐसे लोगों को डील करने के लिए आपको फिर उन्हीं के साथ वही रवैया करना पड़ता है। मगर जो एक असली शेर बैठा हुआ है, अभी अभी बैठा हुआ है, वो कैदी 804, उसने ऐसा हाल कर दिया है इनका, ना वो जा रहा है। अब राना सनाउल्लाह ने भी आके, शहजाद इकबाल बड़े अच्छा आदमी है, शहजाद इकबाल अच्छे रिपोर्टर है, एंकर हैं, उनके शो पे कह दिया कि यार हमारी ये तवक्को ही नहीं थी कि ये इमरान खान इतना रेजिस्टेंस करेगा जितना उसने रेजिस्टेंस कर लिया है। तो आप अंदाजा लगा लें कि वो लोग जो
राना सनाउल्लाह जैसा आदमी जो कट्टर यानी जैनी उसका, मगर इस पूरी सिचुएशन में लेवल हेडेड कौन निकला है? राना सनाउल्लाह निकला। और अनलेवल हेडेड कौन लोग हैं? जो बाकी सब है। वो कह रहे हैं यार हमने इतनी रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये डालेंगे, ये इमरान खान इतना डालेगा, क्योंकि तो कह रहे थे यार वो कोकेन एडिक्ट है, वो ये है, वो ये है, वो ये है। मगर इवेंचुअली क्या हुआ? अच्छा, अब डिवीजन कहां पे आके खड़ी हो गई है? एक तरफ आपके पास राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि यार ये तो हमारी उससे उम्मीदों से आगे निकल गया है। दूसरी तरफ जो एहसन इकबाल, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वो क्या कह रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके कि 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक ज़िद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा। और आज वही लोग इस बात का शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। क्या औकात होती है तुम्हारी किसी से बात करने की एहसन इकबाल? तुम्हारे घर के अंदर तुमसे कौन बात करता होगा? मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और पता नहीं क्या क्या तुम बने हुए हो, झूठ की बुनियाद के ऊपर, डाकों की बुनियाद के ऊपर। कौन हो तुम? जेल में मैंने इतनी तस्वीरें खिंचवाई क्लीन प्रेस शर्ट के साथ। मैं एरिस्टोटल हूं, मेरी अम्मी भी अपना जियाउल हक के उसके अंदर वो थी, लेजिस्लेटर थी। देखो मुझे, कम से कम उम्मीद है कि तुम्हारे बच्चे ऐसे नहीं है, या मे बी ऐसे ही हैं, हु नोज। बट एटलीस्ट हमें ये बात तो वाजे हो गई कि तुम कैसे हो और तुम्हारी क्या औकात है। और ऐसी औकातों के ऊपर ही जो तुम मुल्क को चला रहे हो, या जो ये चीजें हुई हुई हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा है, ये लोग ये बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, इनके अपने ही बंदे। टीम का मेंबरशिप नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात पीटीए के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। अच्छा, एक और बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको कोई भी मौका नहीं ये जाने देते कि 9 मई 9 मई 9 मई। यार यहाँ पे सानेहा हो गया आपका अगस्त के महीने के अंदर, 3-4 दिन पहले, यानी आप लगा लें 4 दिन, 26 अगस्त को आपको बलूचिस्तान ने आपके अंदर आपकी मट्टी पलीत एक हो गई। इंटेलिजेंस फेलियर, पहले टारगेट किलिंग हुई, पंजाबियों की बसों के ऊपर गाड़ियां चलाई गई, रिस्पॉन्स टीम आ रही है, उसके ऊपर खुद का हमला होता है, वो उसको ही मार दिया। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। और आपकी 9 मई की जो ये ब्रिगेड है, जिसमें ये आपके DGISPR अहमद शरीफ साहब शामिल हैं, जिसके अंदर आपके DGISI नदीम अंजुम शामिल हैं, जिसके अंदर आपके हाफिजुल कुरान सिपाही सालार नंबर 1 आसिम मुनीर वो शामिल हैं, वो लोग किधर हैं? ऑन द अदर हैंड बलूचिस्तान में क्या हुआ? खामोशी। गाजा में जो हो रहा है उस पर तशद्दुद। किस तरीके से चलेगा ये निजाम? कौन चलाएगा इस निजाम को? खैर, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट्स लेके आता रहूंगा। दोबारा इंटरनेशनल अपडेट्स वो आपके लिए शाम को हाजिर होंगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक